जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर एक नई बहस शुरू हो गई है और अब ये कहा जा रहा है कि अजमेर जो दरगाह है, वहाँ पे टेम्पल हुआ करता था। एक ऑर्गनाइज़ेशन है हिंदू सेना, उसके चीफ़ हैं। उन्होंने ये कहा कि ये ऑर्गनाइज़ेशन बाय द वे 2011 में बनी और उसके अब लाखों मेंबर हैं और इसके जो नेटवर्क है वो पूरे इंडिया के अंदर है। अब सुनने में ये आ रहा है कि कोर्ट के अंदर ये एक पिटीशन गई है बाय विष्णु गुप्ता जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है हिंदू सेना के, कि सर्वे कराया जाए अजमेर शरीफ दरगाह। और ये क्योंकि आपको पता है सूफ़ी जो जिसे कहते हैं कि सेंट थे और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये अब समझ लें कि कहा ये जा रहा है कि इस जगह पे वो कहते हैं कि लॉर्ड शिवा जो है ये उनकी जगह थी और सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसको कहा जाए कि ये किया जाए। अब सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने माज़ी में भी बहुत सारे जो इस तरह के जो लॉ सूट्स हैं वो फ़ाइल फ़ाइल किए हुए थे। अब डोनाल्ड ट्रम्प के जब ज़माने में उस वक़्त भी इनकी ये काफ़ी एक्टिव थे। सो ये जो एक मसला खड़ा हो गया है या एक इश्यू आ गया है, इसको कैसे देखा जाएगा? ठीक है जी। बहुत सारे हिंदूज़ इस चीज़ को ये मानते हैं कि हाँ जी, ये होना चाहिए। और मिसाल के तौर पे यूपी के अंदर, वाराणसी के अंदर, जहाँ पे ये मस्जिद की जगह वो कहते हैं कि जी बनी है, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। ये एक ऐसी डिस्कशन है जो एक अनएंडिंग डिस्कशन है भारत के अंदर और ये ख़त्म नहीं होने वाली, ठीक। और ये समझ लें कि एक हिंदू सेना है, इस तरह की बहुत सारी ऐसी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो ये कर सकती हैं, बोल सकती हैं और इंडिया के अंदर इस वक़्त एक टेम्परेचर है कि हमें अपना जो लॉस्ट हर जगह पे तो ज़ाहिर-सी बात है जो मुस्लिम्स आए तो उन्होंने जो भी लोग कन्वर्ट हुए हिंदुओं से या सिखों से, वो मुसलमान हुए। तो यहाँ पे हर जगह पे जहाँ मस्जिद बनी है, वहाँ पे कहीं न कहीं पे मंदिर हुआ करता था। तो वो कहते हैं कि हमें हस हर चीज़ को क्लेम करना है। दैट इज़ बेसिकली सॉर्ट ऑफ अ मोटिवेशन बिहाइंड दैट। अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिएक्शंस आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई जो हिस्ट्री को देखते हुए फैसले करने चाहिए, सोसाइटी की गुडविल को देखते हुए फैसले करने चाहिए। जो मुगल्स हैं, उन्होंने डैमेज किया रिलिजियस बिल्डिंग्स को। लेकिन जो अदालतों ने जजमेंट दी हैं, वो कोई इस तरह सही नहीं दी, ठीक है? सो हमें इस चीज़ को ये करना चाहिए। अ, और कई ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जो मार्क्सिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और इस मसले को हमेशा के लिए बंद करना चाहिए कि ये चीज़ जो है वो गलत है। लेकिन लार्जली जो इंडियन सोसाइटी है, इसी तरह ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन, वो भी अवैसी साहब जो हैं, वो भी इसी ज़ाहिर बात है हक़ में और वो कह रहे हैं कि ये गलत है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये एक अनएंडिंग बहस है, जो कि अब ज़ाहिर बात है, ख़त्म नहीं होनी। ये जो शिवसेना का जो ये डिसीजन है कि हम कोर्ट में गए हैं और ये अब देखिए ना चिश्ती साहब तो 13वीं सदी के हैं। तो वो कहते हैं जी यहाँ पे था क्या नाम है मंदिर था, उसकी जगह पे ये बनाया गया है। सो हमें इसकी जड़ों पे उठाना है। मतलब बाबरी मस्जिद स्टाइल चीज़ होनी चाहिए कि इसको पहले गिराएँ, फिर उसकी जगह पे एक नया करें जैसे कि अ यूपी में चीज़ें की हैं। माज़ी में हमने देखा है कि वहाँ पे पूरे का पूरा नरेंद्र मोदी साहब ने जो मंदिर खड़ा किया और उसको ब बहरहाल वहाँ वहाँ से इलेक्शन भी हार गए और वो कहते हैं कि वो जो इलेक्शंस हारे वो इस वज़ह से नहीं हारे। वो इलेक्शंस हारे बिकॉज़ जो लोग थे वहाँ पे, उनके घर डिस्प्लेस कर दिए गए, उनको वहाँ से उखाड़-छाड़ कर दी गई, उनको और जगह पे भेज दिया गया, ठीक है जी। अ, तो जो ये चीज़ जो है वो जो लॉर्ड राम के हवाले से था कि भई ये मंदिर तो ठीक है बन गया है, लेकिन इर्द-गिर्द का वो पूरा इलाका था,
उनको वहाँ से हटा दिया गया। लोग दर-बदर हो गए, बिल्डिंग्स, घर तबाह हो गए, लोगों को प्रॉपर अल्टरनेट जगह नहीं दी गई। तो वो एक सेंटिमेंट नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के वहाँ पे खिलाफ हो गया था। लेकिन वो एक उन्होंने एक पॉलिटिकल मिस्टेक की और उन्होंने समझा कि शायद जैसे हम मज़हबी लेंस से चीज़ों को देख रहे हैं, सारे मज़हबी लेंस से देखेंगे। या उनको फिर ये भी पार्टी को होता है कि क्या हो जाएगा, एक दफ़ा कुर्बानी दे देते हैं, लेट्स लूज़ वन्स अगली दफ़ा जीत जाएँगे, ठीक है? सो लेकिन उसकी जो ओवरऑल जो उसकी कॉ ओवरऑल जो कॉस्ट है एज़ अ स्टेट जो हम रिक्लेम कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री, आइडेंटिटी, रिलिजन को, वो बहुत बड़ी है। सो दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन सेइंग। अच्छा, अब ये जो अयोध्या का राम की जो राम की जन्मभूमि थी, वहाँ पे बाबरी मस्जिद का ये डिस्प्यूट हुआ और ये एक लीगल सोशल इश्यू बन गया अयोध्या के अंदर। अब क्योंकि वो समझते थे कि यहाँ पे लॉर्ड राम की बर्थ प्लेस है या मुसलमान जो हैं वो बाबरी मस्जिद की बात करते थे। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा कि राम टेम्पल के लिए जगह प्रोवाइड कर दी। नरेंद्र मोदी साहब ने ₹1 डोनेशन दे दी एंड देन फिर एक चीज़ वो चल पड़ी। इसी तरह एक यूपी के अंदर काशी विश्वनाथ टेम्पल है जहाँ पे एक थी, उसे बोलते हैं ज्ञानवपी मॉस्क जो थी वो एक नज़दीक थी। तो वहाँ पे हिंदूज़ ये क्लेम करते थे कि मस्जिद बनाई गई है, मंदिर को गिराया गया था। वो एक केस जो है मुसलसल वो एक है। सो ये जो नेम चेंजिंग चीज़ है, आपने वो भी देखी होगी। इंडिया अपनी हिस्टोरिकल रिवाइवलिज़्म की बात कर रहा है, कल्चरल रिवाइवलिज़्म की बात कर रहा है। बहुत सारे नाम चेंज किए गए हैं बिकॉज़ उन्होंने कहा जी ये प्री कॉलोनियल हेरिटेज है, तो वी हैव टू मूव ऑन। फॉर एग्ज़ाम्पल इलाहाबाद जो है, उसका नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम जो है रख दिया प्रयागराज और कि जी हम एक एंशिएंट हिंदू हेरिटेज जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आप देख सकते हैं। जिसे वो कहते हैं ना कि जो मुगल और कॉलोनियल एरा थे, उनको टारगेट किया गया। ब्रिटिश जो एरा था, उसको टारगेट किया गया। लेकिन वो कहते हैं कि जब हम हिस्टोरिकल, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल रिवाइवलिज़्म की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग ऑफ सो मेनी थिंग्स। हम बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं। फिर रीजनल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को वहाँ पे क्लेम किया गया। जो बैंगलोर था, वो बिकेम बेंगलुरु, जो वहाँ पे लोकल जो कन्नड़ा प्रोनंसिएशन थी, उसको देखते हुए। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर बॉम्बे मुंबई हो गया, कलकत्ता कोलकाता हो गया, मद्रास, चेन्नई, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर आपने देखी हों। फिर गुड़गाँव जो है, गुरुग्राम हो गया। इसी तरह और बहुत सारा है, रोड्स के नाम चेंज हो गए, बहुत कुछ चेंज हुआ। सो द क्वेश्चन इज़, यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना वो बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो पार्टी है वो बिलीव करते हैं कि हम मेजॉरिटी में हैं एंड वी नीड टू रूल। सिंपल सी बात। हमारा हक मारा गया है, हमें साइडलाइन किया गया है, आज हमारा ज़माना है। दिस इज़ आवर टाइम एंड वी हैव टू लुक एट दिस। हमें अपने वक़्त पे रूल करना है। दे ये वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा ज़माना है, हमें अपने वक़्त में रूल करना है और अगर हम ये नहीं करेंगे, तो कब करेंगे? सो मोदी साहब अपनी लेगेसी जो है वो हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, लिंग्विस्टिक, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में छोड़ के जाना चाहते हैं। समझ रहे हैं बात को? वो ये लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं और ये टेम्पल मॉस्क जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, ये चलती रहेंगी, ये रुकेंगी नहीं, ठीक है? हमने इस चीज़ को जो देखा कि चीज़ ख़त्म नहीं हो रही। अभी हमने देखा कि ये जो अब इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पे उसमें क्या नाम था उसका? महाराष्ट्र में हुआ आई थिंक। तो वहाँ पे भी आप देखें कि ये चीज़ थी कि हमें इकट्ठे रहना है, यूनाइटेड रहना है। फिर सीएए की बात कर लें, अ, ट्रिपल तलाक बैन की बात कर लें, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात कर लें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कहा जाता था जी कि मुसलमानों की बड़ी डिसएडवांटेज पोज़ीशन है। अ
तो वो कहते हैं कि नहीं, हिंदू जो हैं वो ज़्यादती उनके साथ हो रही है, मुसलमान तो बहुत बेहतर रहे हैं। सो ये चीज़ें जो हैं ये हैं। सो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये नरेंद्र मोदी साहब के नीचे जो ये सब कुछ है, ये बड़ा वो उनकी जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, हिंदू ऑर्गनाइज़ेशंस, उनको एक कॉन्फिडेंस मिला है, ठीक है जी। तो ये एक चीज़ है। सो देखिए, एंड देन फिर कोर्ट्स, जो निचले लेवल पे कोर्ट्स होती हैं, दे गिव देम सपोर्ट, वो सपोर्ट देती हैं। और ये अगर इसी तरह चलता है तो चीज़ें कहाँ रुकेंगी? कि अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, उसके ऊपर भी अदालतें क्वेश्चन मार्क लगा दें और कहें हाँ जी, ठीक है जी। और अब होता क्या है? देखिए मेरी बात सुनो, लोअर कोर्ट है, फैसला आ जाएगा, लोअर कोर्ट है, फैसला आ जाएगा, डिस्कशन शुरू हो जाएगी। हाँ जी, क्या करना चाहिए? आप बताएँ जी क्या करें? ओके जी, आप बताएँ जी क्या करें? अब ख्वाजा अजमेरी शरीफ की जो ये जो दरगाह है, ये कोई छोटी जगह तो नहीं है ना। इट्स अ हिस्ट्री। तो क्या अगर ये चेंज होता है, देखिए पहले जो बाबरी मस्जिद वाली चीज़ थी ना, कि उसमें एक पीपल टूक एन अब्रप्ट डिसीजन, दे डिमोलिश्ड इट, देन द कोर्ट्स इंटरवेंड, देन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, पॉलिटिकल गेन्स, लीगल गेन्स, हिस्टोरिकल चीज़ें अनडू की जा रही हैं। अब ये जो चीज़ है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो जाता है, अगर ये हो जाता है, ठीक है, वो कहते हैं जी ये जो 13वीं सदी के जो सूफ़ी सेंट हैं, इन्होंने यहाँ पे जो अजमेर जो जिसे वो कहते हैं, ये वी नीड टू चेंज इट, हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है। मसला हाई कोर्ट में चला जाता है, लोअर कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट। अब होगा क्या कि ये जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, ये फंड लेंगे फिर लोगों से, ठीक है ना? फंड इकट्ठा करेंगी, हमें पैसा चाहिए, कि इसमें बहुत सारी चीज़, लोगों का कहना है कि इसके पीछे पैसा भी होता है। हिस्ट्री, कल्चर, linguistic revival, ये these all things they do matter, but remember, at the end of the day, at the end of the day, there is money factor as well, पैसा भी इन्वॉल्व होता है इसमें, ठीक है जी। सो ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद इट इज बीइंग डन, एक रास्ता मिल गया, तो वो जो बहुत सारे और ग्रुप है वो कहते हैं ठीक है, करने दें, अब हमें क्या करना। एंड कई दफ़ा फिर हुकूमतों के कंट्रोल में चीज़ें भी नहीं रहती। मे बी नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में अब कुछ ना हो। क्यों? कि मोदी ने एक बात की, देन द सोसाइटी स्टार्टेड टेकिंग ओनरशिप ऑफ ऑल दैट व्हाट वाज़ गोइंग ऑन। उन्होंने उसकी ओनरशिप लेना शुरू कर दी। सो ये चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं आपको, कि अच्छा ये भी है, तो क्या बात है। अच्छा हमें ये भी करना चाहिए, अच्छा हमें ये भी करना चाहिए। होता है ना बात, आप लोग करते हैं, यार ये भी होना चाहिए, हमारे पास ये भी होना चाहिए, ये चीज़ भी ज़रूरी है, ये चीज़ भी ज़रूरी है। दैट्स हाउ दे डू इट। सो मुझे तो लगता है कि ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है, बिकॉज़ उन्होंने कहना जी सारे के सारे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, यहाँ पे तो मुसलमान आए हैं और मुसलमानों ने आके अपना अच्छा भला रिलीजियस फ्रेमवर्क जो है वो एस्टैब्लिश किया है। ये सारे लोग मुसलमान पहले थोड़े ही थे, क्योंकि यहाँ पे तो पढ़ाया जाता है कि इस्लाम कैसे आया सब कॉन्टिनेंट में, इस्लाम सब कॉन्टिनेंट में कैसे आया, ये एक चीज़ जो है वो पढ़ाई जाती है। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि कैसे पढ़ाई जाती है, कैसे की जाती है। ये एक मुझे दैट्स व्हाट आई फाइंड इट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, कि ये जो चीज़ें की जा रही हैं, ये बेसिकली ये सब मैसेजिंग की जा रही है। एंड ओवरऑल फिर लोग कहेंगे कि जी वो अब मुसलमानों के लिए स्पेस कम हो गई है, अब उनके लिए एक माहौल ऐसा बन रहा है। सो हमने ये तजर्बे पाकिस्तान में हो चुके हुए हैं कि जहाँ पे हिंदू हैं वहाँ पर मंदिर गिरा दो, मस्जिद बना दो, और उसका नुकसान ये होता है कि मुआशरे के अंदर रेडिकलाइजेशन आती है, मुआशरा बड़ा, उसके अंदर स्पेस कम हो जाती है। हमारा मुआशरा एक रेडिकलाइज मुआशरा है पाकिस्तान का, जहाँ पे हर कोई जो है वो अपनी मर्ज़ी से बहुत कुछ कर रहा है। उसका दिल यही करता है कि बस
तमाम बाकी जो मज़ाहब हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए और सिर्फ़ इस्लाम रहे, क्योंकि वो एक चीज़ है। तो ये चीज़ अब इंडिया के अंदर भी है कि हाँ जी, हम थे, हमारा हक छीना गया, घर वापसी करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो कही जाती हैं। सो इट्स अ ट्रेंड व्हिच इंडिया विल सी दिस, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी जो रेडिकलाइज़ेशन है वो कन्वर्ट हो गई फिर जहाद में, फिर वो हुकूमत ने उसको स्टेट ने टेररिज्म से डिक्लेयर कर दिया। इंडिया के अंदर जो है, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। they the religious organizations or the Hindu organizations, they have not picked the weapons, you know उन्होंने उस तरह वेपन नहीं पकड़ा। एंड इंडिया हैज नॉट प्राइवेटाइज द सिक्योरिटी। हमने तो सिक्योरिटी को प्राइवेटाइज कर दिया। जब सिक्योरिटी की प्राइवेटाइजेशन की, वेपन आम हो गया, तो चीज़ें वो, सो इंडिया ने सेंट्रली वो रिलीजियसली जो सोसाइटी को तो अपनी वो शायद अलाउ कर रहे हैं कि दे शुड बी द वे दे वांट टू बी, or they should claim their history, they should claim their identity, but they are not going for the privatization of the security. प्राइवेट सेक्टर को वो वेपन्स प्रोलिफरेशन या वो चीज़ें नहीं करने चाह रहे, बिकॉज उनको पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। दे हैव सीन दिस इन पाकिस्तान में, तो हमने देख लिया ना, ये नुकसान करके हमने देख लिया कि भाई इसका कुछ भी नहीं मिलता। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक नुकसान ही जो है वो होता है। बहरहाल लेट्स सी हाउ इंडियन लोअर कोर्ट्स लुक एट दिस। कई लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं इन्वॉल्व होगी, बिकॉज दे वांट कि ठीक है ये लोगों के हक हैं, कोर्ट को फैसला करने दें, बट इमीडिएटली द इशू विल बिकम पॉलिटिकल, इस तरह वो इशू बन जाता है। सो लेट्स सी व्हाट, क्योंकि 3 पार्टियों को नोटिस भेजे गए हैं, लेट्स सी। अब अजमेर वालों को भी पूरी स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड इफ इट इज़ डिसाइडेड, बट 1000 साल की दरगाह को चेंज करना, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा एंड बड़े हाईएस्ट लेवल पे जाना पड़ेगा, बड़ी हाईएस्ट लेवल रिलीजियस कमिटमेंट चाहिए। लेट्स सी क्या होता है।